उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के लोनी क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक प्रसिद्ध हरियाणवी डांसर ने पुलिसिया उत्पीड़न और अपनों की बेरुखी से तंग आकर हिंदू धर्म त्यागने और मुस्लिम धर्म अपनाने का मन बना लिया। महिला का आरोप है कि रक्षक ही भक्षक बन गए और जब उसने मदद की गुहार लगाई तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि पिछले 1 महीने से स्थानीय पुलिस उसे और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रही है। महिला के अनुसार कुछ समय पहले पुलिस ने उसके भाई को किसी मामले में गिरफ्तार किया था। जब उसने गिरफ्तारी का कारण पूछा तो पुलिस ने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय कथित तौर पर उसके भाई का एनकाउंटर करने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि वो न्याय की उम्मीद में लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पास भी पहुंची, लेकिन वहां से भी उसे कोई ठोस आश्वासन या संतोषजनक जवाब नहीं मिला। महिला ने हिंदू संगठनों से भी संपर्क साधा, पर वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। महिला ने भावुक होते हुए कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के पीएम हिंदू हैं, फिर भी हिंदू समाज एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट नहीं होता, जबकि दूसरे समुदाय के लोग संकट के समय साथ खड़े दिखाई देते हैं। महिला ने बताया कि जब हिंदू समाज से मदद नहीं मिली तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने उसकी सहायता की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उन मददगारों को भी परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। इस सामाजिक उपेक्षा और पुलिस की प्रताड़ना से हार कर महिला ने अगले 5-6 दिनों के भीतर इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया। लोनी में लंबे समय से रह रही इस हरियाणवी डांसर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। धर्मांतरण की खबर सार्वजनिक होने के बाद उनके प्रशंसकों में गहरी चिंता और आक्रोश है। स्थानीय स्तर पर यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है कि आखिर एक कलाकार को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर पुलिस प्रशासन या विधायक कार्यालय की ओर से कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि मामला तूल पकड़ने के बाद क्या प्रशासन महिला की सुध लेता है या वो अपने निर्णय पर अडिग रहती है। क्या नाम आपका? मोनिका चौधरी। अच्छा मोनिका जी, आपने एक पोस्ट किया है जी कि आप हिंदू धर्म की जगह मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। जी, वजह क्या है, किसने किया? वजह ये है 6 तारीख की शाम को रात को करीब 9:30 बजे के आसपास मेरे भाई को पुलिस ने उठाया। जब मेरे भाई को पुलिस ने उठाया तब मैं अपने भाई के साथ कॉल पे थी, तो मुझे पता चल गया कि पुलिस ने उठाया है, क्योंकि पीछे सायरन की आवाज़ आई। मेरे भाई ने बोला पुलिस आई है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इधर उधर जानकारी करी, सब पुलिस चौकी ने, सब पुलिस थानों ने मना कर दिया कि हम नहीं लेके आए। लेकिन बाद में जब मैंने विधायक जी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी मदद करी। विधायक जी की मदद के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा भाई चौकी पे है, अशोक विहार चौकी पे। जब हम वहाँ पे पहुँचे, उससे पहुँचने से पहले मेरे पास नितिन का फ़ोन आया, जो नितिन वहाँ का दलाल है अशोक विहार चौकी का। उसने मेरे को बोला आपका भाई यहाँ पे है, ऐसे ऐसे बात है। हम चौकी पे पहुँचे। चौकी पे पहुँचने के बाद मैंने पुलिस से पूछा कि मेरे भाई को क्यों उठाया, तो उन्होंने मेरे को रिक्शा की झूठी सी कहानी सुना दी। रिक्शा वाले के साथ झगड़ा हो गया। मैंने बोला FIR दो, कंप्लेन तो कुछ तो दो। आप मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो फिर बोले कोई बात नहीं, आपके भाई को छोड़ तो दिया। ऐसा करके मेरे भाई की एक वीडियो बनाई, वीडियो बाइट बना के भी ऐसे ही अपने बच्चे अपने बहन के साथ जा रहा है वगैरह वगैरह। हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे भाई ने पहले दिन कुछ नहीं बताया। अगले दिन वो इतना डरा हुआ था, उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने बताया कि पुलिस ने उसको उठाया, और जब पता चला कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ तो पुलिस ने उसको धमकी दी कि भैया अगर तू अपने घर बताएगा कि हम तुझे उठा के लेके आए हैं तो हम तेरा फेक एनकाउंटर कर देंगे और तुझे किसी रेप केस में डाल देंगे, तुझे जेल में सड़ा देंगे, कोई नशे पत्ते की चीज़ अवैध हथियार लगा के कर देंगे, ये कर देंगे, तेरी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, तूने अपने घर में बताया तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। ये सारी चीज़ें बोली। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, ठीक है। मैंने विधायक जी को भी बहुत फ़ोन किया, उनसे बात नहीं हो पाई, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पाए। कारण बहुत से रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, मदद ना करना चाहते हो या जो भी है, या किसी ने परिसर डाला हो मदद ना करने का। बहुत सारे हिंदू संगठन से भी मैंने मदद लेने की कोशिश की, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। रही बात लोनी की, लोनी पुलिस प्रशासन जितना भी है, चाहे वो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, मुझे लोनी प्रशासन से कोई उम्मीद है ही नहीं। और मुझे डर भी है कि लोनी पुलिस प्रशासन कुछ भी मेरे भाई के साथ कल को कर सकता है। आने वाले टाइम में मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे बेटे को कुछ भी होता है या मेरे भाई को कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लोनी पुलिस प्रशासन ही रहेगा। मेरे भाई के साथ कोई भी चीज़ हो गई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ लोनी प्रशासन ही है। अच्छा, आपने जो पोस्ट डाला था, क्यों डाला था ये तो आपने बता दिया, पर कब तक आपको? मैंने ये डाला था, इसलिए डाला था क्योंकि हिंदुओं ने मेरी किसी ने कोई मदद नहीं करी। कुछ मुस्लिम लोग आए मेरे पास, जिन्होंने मेरे से बात की, सारी चीज़ें समझी, अच्छे से मुझे समझाया। हमें जब हिम्मत की ज़रूरत थी, साथ की ज़रूरत थी, तब उन्होंने हिम्मत भी दी और साथ भी दिया।
ठीक है जी, वो कहते हैं ना रोते हुए बच्चे को चुप करा ले वही अपना होता है। तो मैं वही बोली बात हो गई सर, अगर आप 10 दिन से भूखे और आपको कोई खाना दे दे ना, मांगने से ना मिले और कोई आके खाना दे दे, आपकी नज़रों में वो ऊपर वाला होता है, भगवान होता है, मेरी नज़रों में वो वही है फिलहाल मेरे लिए। और रही बात मुस्लिम धर्म बदलने की, तो वो मैं अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से बदल रही हूँ, इसमें किसी का कोई दबाव कोई भी परेशान नहीं है। कब तक कर रहे हैं आप कन्वर्ट पे? मैं 2-4-10 दिन में मैं हो जाऊंगी ये चीज़ें, एक बार ये सारी चीज़ें कर लो मैं और मैं हो जाऊंगी। इसी वजह से परेशान होकर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से। मैं हिंदू हूँ, हिंदू समाज में मैं पैदा हुई हूँ, हिंदू मैं हूँ, हिंदू हमारे नेता है, हिंदू हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारे माननीय सीएम योगी जी वो हिंदू है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम जी वो हिंदू हैं। जब उनके होते हुए हिंदू बेटी इतनी परेशान है तो क्या फ़ायदा ऐसे हिंदू धर्म का? मुझे नहीं रहना ऐसे हिंदू धर्म में कि हिंदू धर्म में रहने के बाद मैं इतनी परेशान हूँ। तो सब दिखावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब दिखावे हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है क्या नहीं, बस मैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाऊंगी तो मेरा सब साथ देंगे फिर, क्योंकि मुस्लिम धर्म में एकता है जो हिंदू में नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।